हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग का बज रहा है 8 और ये गुरुवार के दिन का वीडियो है। मतलब ये 4 जुलाई का वीडियो है, कल का वीडियो। तो इसको मैं आज 5 जुलाई के दिन अपलोड करूँगी, क्योंकि ना मुझे ना वीडियो एडिटिंग करने में बहुत टाइम भी लग जाता है और दिन भर मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो एडिटिंग करने का। इसलिए पहले दिन का वीडियो मैं दूसरे दिन अपलोड करती हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में, डेली रूटीन ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैगन साफ करके काट दिए थे और पहले ही मैंने थोड़ा प्याज और लहसुन का तड़का मार दिया था तेल में। तो उसके बाद मैंने बैगन डाल दिए ना। बैगन को थोड़ी देर फ्राई करो, ऐसे सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैं आलू कट कर लेती हूँ। आलू मैंने साफ करके धो के कट करके रख दिए थे। अब इनके पीस बना लेती हूँ छोटे छोटे। और ये आलू ना हमारे पहाड़ के ही चल रहे हैं, अभी अभी हम खरीद के नहीं ला रहे हैं। तो अच्छे स्वाद होते हैं ना, पहाड़ के आलू बहुत टेस्टी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज मेरे को थोड़ा लेट हो गई, मम्मी ने ही चाय बना दी थी। तो मम्मी चाय पी के पूजा पाठ करने चले गई हैं मंदिर में। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और आज मतलब कल गुरुवार था, तो हमने ना पोछा वोछा कुछ नहीं लगाया, क्योंकि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाते हैं हम लोग। तो मेरा झाड़ू वाड़ू लगाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बाहर पोर्च है, आंगन बहुत बड़ा है। तो वहाँ साफ़ सफाई करने में टाइम लग ही जाता है मेरे को। और आजकल बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं फिर से, क्योंकि ना बरसात में अलर्ट दे रखा है सरकार ने। तो डेली छुट्टी हो जा रही है। 1-2 दिन स्कूल गई, फिर अब 2-3 दिन की और छुट्टी पड़ गई है बच्चों की। इसलिए मैं आज थोड़ा लेट भी उठी, 6 बजे उठी, तो थोड़ा लेट हो ही गई आज मैं। तो मम्मी ने चाय बना दी थी, मैं चाय अपने लिए गर्म कर लेती हूँ और सब्जी अब्जी चढ़ा देती हूँ। तब तक सब्जी भी पक जाएगी और मेरा चाय पीना भी हो जाएगा। तो अभी दिखाती हूँ मैं आज आपको मौसम बाहर का, क्योंकि ना बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। बारिश के बाद जो मौसम होता है ना, मुझे इतना प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा, इतना सुकून मिलता है ना उस मौसम को देखने में। मैं तो बहुत देर तक आसमान में ऊपर को देखे ही रहती हूँ, कितना अच्छा लगता है ना, नीला नीला साफ क्लियर दिखता है आसमान। तो बहुत ही प्यारा सुहाना मौसम हो रखा है आजकल बारिश के उससे। और गर्मी की, जो गर्मी से बेहाल हो रहे थे ना, उससे बहुत आराम मिला है हमको, क्योंकि किचन में जो हाउस वाइफ काम करती ना, उसी को ही पता है कितना गर्म होता है, क्या होता है। तो आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, सारे काम करने में पता भी नहीं चल रहा है, काम भी फटाफट हो जा रहे हैं, आलस भी नहीं आ रहा है। तो होता है ना, ज़्यादा गर्मी होती तो उसमें भी आलस आता ही है। काम तो हमें करना ही है, चाहे आलस आए, कुछ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे चाय गर्म हो चुकी है और हम पी लेते हैं हम गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ये मौसम इतना प्यारा सुहाना हो रहा है, तो चाय तो बनती ही बनती है। तो दोस्तों बाहर देख सकते हैं, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, जैसे पहाड़ों में चलती है ना शाम को, उस टाइप की हवा चल रही है। तो बादल तो लगा हुआ है, बारिश भी हल्की फुल्की अभी आ नहीं रही है, खाली बूंदाबांदी सी हो रही। तो मैं बैठ गई ऐसी, क्योंकि ना ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा लग रहा था। और बच्चे भी बाहर से खेल रहे हैं, तो उनको भी देखना ही पड़ता है। मेन रोड है हमारे यहाँ पे, मतलब रोड में तो जाते हैं नहीं, फिर भी देखना ही पड़ता है बच्चों को। तो बाहर से खेल रहे हैं, फिर से छुट्टियाँ पड़ गई इनके, फिर से मज़े आ गए। और जब तक मैं फ्री नहीं होती हूँ, बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। बेटी तो तब भी पढ़ाई कर लेते हैं, बेटे के पीछे तो मुझे बहुत लगना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटा ही है ना, बेटे फिर ज़िद्दी भी होते ही हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर से आराम से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी आज का मौसम, जो बहुत ही प्यारा और सुहावना हो रखा है। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों मेरी चाय यहाँ पे हो चुकी थी, चाय मैंने पी ली है। उसके बाद देख सकते हैं आज का मौसम कितना अच्छा हो रखा है। मौसम बहुत ही प्यारा, बारिश के बाद का मौसम है ये। तो ये मौसम बहुत सुहाना हो रखा है और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं आराम से। उसके बाद दोस्तों अब मैं भी अंदर को जाती हूँ, क्योंकि मैंने आटा वाटा गूंदना है, उसके बाद मंदिर में जाऊँगी। मम्मी पापा भी आने वाले हैं पूजा पाठ करके नीचे। तो बच्चों के बड़े मज़ा आ रखे हैं, फिर से छुट्टियाँ पड़ गई हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आटा गूंद लेती हूँ यहाँ पे। और आटा ना मैं हमेशा बैठ के ही गूंदती हूँ, क्योंकि बैठ के अच्छा भी गूंदा जाता है, और दोनों हाथों से ही गूंदती हूँ। इससे ना आटा अच्छा गूंदता है तो रोटी अच्छी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट, और अच्छी खाने में भी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे
फटाफट से आटा गूंद लेते हैं दोस्तों। और यही होता है ना, एक हाउसवाइफ की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सब निभानी पड़ती है हाउसवाइफ ने। और मैं तो सच में बहुत ज़्यादा किचन में ही रह जाती हूँ। और ना दोस्तों, मुझे अच्छा भी लगता है, मैं सारे काम करती हूँ तो मैं खुद ही फिट रहती हूँ ना, मुझे अपने लिए अच्छा लगता है कि काम करना। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद आटा वाटा गूंद के मैं मंदिर में आ गई थी, क्योंकि मम्मी पापा ने तो पूजा पाठ कर ही दी थी। बस भगवान जी को धन्यवाद कहने आई थी, प्रणाम कहने आई थी, क्योंकि भगवान जी ने इतना प्यारा हमें जीवन दिया है तो भगवान जी का रोज़ हमें धन्यवाद करना चाहिए। मतलब 1-2 मिनट या 5 मिनट ज़रूर बैठो मंदिर में। मैं भी डेली तो आती हूँ नहीं मंदिर में, जल तो डेली चढ़ाती हूँ सूर्य देव को, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मंदिर में भी जाया जाए। तो यहाँ पे मम्मी ने अच्छे से पूजा पाठ कर दी है। तो दोस्तों मैं मंदिर में आई थी, मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को प्यारा सा व्यू दिखाया जाए। छत से पहाड़ का नज़ारा देख सकते हैं, पहाड़ों में भी बादल लगे हुए हैं, यहाँ से पहाड़ भी अच्छे दिखते हैं। तो आजकल बारिश हो रही ना, इसलिए साफ पहाड़ भी दिख रहे हैं और बहुत ही प्यारा सुहाना सा मौसम हो रखा है। ये मौसम ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा मौसम। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी दोस्तों, सब्जी मेरी तैयार हो चुकी थी पहले ही। तो अब बना लेते हैं फटाफट से रोटी, क्योंकि ना रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो वैसे तो मैं वीडियो स्किप करके दिखाती हूँ, अगर मैं वैसे डालूँ ना बहुत लंबा वीडियो भी बन जाएगा और इतनी रोटी बनानी पड़ती है पूछो मत। तो आजकल तो थोड़ा आराम मिल रहा है, क्योंकि गर्मी नहीं हो रही है ना। गर्मी होती तो उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, मतलब चिड़चिड़ा क्या होता है, पसीने से हालत ख़राब हो जाती है, दिमाग ख़राब होता है। तो एक हाउस वाइफ के लिए गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ हो, काम तो उसने करना ही करना है हाउस वाइफ ने। तो दोस्तों मैं भी लगे रहती हूँ और मुझे ना काम का ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है, और मैं जो भी काम होते हैं मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। मुझे आलस भी नहीं आता है काम करने में। तो ये होता है ना हाउस वाइफ के लिए, खुद के लिए हुआ ही, अगर हम काम करते हैं तो खुद के लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं अपना भी फिट रहते हैं और परिवार भी सुखी रहता है, इसलिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पहली रोटी गोग्रास निकाल दी, हमेशा की तरह जैसे गाय के लिए निकालती हूँ। उसके बाद आप बनाऊँगी सभी के लिए फटाफट से रोटी। और बेटा थोड़ा लेट उठ रहा है अभी, बेटी तो सुबह ही उठ गई थी, तो वो भी हाथ मुँह धो के आ गया। मतलब मेरे बच्चे जब उठते हैं ना सुबह, कहते हैं मम्मा आज क्या बना रहे हो, पहले ही पूछने लग जाएंगे। तो बेटा तो खुश हो गया, मैंने कहा बैगन की सब्ज़ी बनाई है, उसे बहुत पसंद है। मम्मा ठीक है फटाफट बना दो और दे दो कह रहा था। तो दोस्तों यही है ना, बच्चों को जो पसंद आता है वो बनाओ तो अच्छा भी लगता है। पर मेरा ना बेटा सारी सब्जी खाता है, बेटी ही है थोड़ा, बेटी नहीं खाती है सब्जी, उसकी बहुत दिक्कत है, खाना खाने में परेशान करती है थोड़ा, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बहुत वो करती है। तो बेटे का ठीक है, वो सब कुछ खा लेता है मेरी तरह। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट से रोटी बनाती हूँ, क्योंकि ना रोटी बनाने में टाइम लग ही जाता है, जॉइंट फैमिली है तो रोटी बनाने में ही थोड़ा टाइम लगता है खड़े खड़े। तो यहाँ पे मम्मी पापा भी पूजा पाठ करके आ चुके हैं और मैं भी उनको अब गरम गरम खिला लूँगी। थोड़ा 2-4 रोटी बना देती हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जैसे 5-6 रोटी बना दी, उसके बाद फिर रोटी बनाने के साथ साथ मैं नाश्ता भी लगा देती हूँ। इससे ये होता है ना, कौन कितना खा रहा पता भी चल जाता है और अच्छे से भी खाया जाता है आराम से। तो दोस्तों यहाँ पे पापा कह रहे थे दही का मेरे लिए मट्ठा जैसा बना दे और इसमें पुदीना वाला नमक डाल देना। तो पापा के लिए यहाँ पे मैं मट्ठा भी तैयार कर रही हूँ। अभी रोटी पूरी बनी नहीं है, रोटी और बनानी है मैंने, क्योंकि मम्मी पापा आ चुके हैं मंदिर से पूजा पाठ करके, उनको मैं नाश्ता खिला देती हूँ। यहाँ पे पापा का मट्ठा तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक भी मैंने फ्रीज में रखा है, डब्बे में खाली नहीं करा है। तो ये पीसा हुआ था तो ऐसे ही रख दिया, अब डब्बे में भी खाली करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने पुदीना वाला नमक डाल दिया है पापा के लिए और मट्ठा जैसा तैयार हो चुका है। तो इसको मैंने ज़्यादा फैट दिया ना, फैट के अच्छा हो जाता है, मट्ठा तैयार हो जाता है। तो वीडियो में मैंने फटाफट दिखाया, पर थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना कोई भी काम करो तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट से मम्मी पापा को नाश्ता दे देते हैं। उसके बाद फिर से मैं थोड़ा रोटी और बनानी है, फिर वो रोटी मैं फिर बना लूँगी। तो पहले फटाफट मम्मी पापा को यहाँ पर नाश्ता दे देती हूँ।
तो दोस्तों मम्मी पापा को मैंने नाश्ता दे दिया है और मम्मी को तो दूध चाहिए होता है क्योंकि ना मम्मी के घुटनों में दर्द है तो दही नहीं खाती है मम्मी। तो मम्मी के लिए मैंने फटाफट से दूध गर्म करा, हल्की सी चीनी डाली, तो मम्मी को दूध दे देते हैं। उसके बाद फिर रोटियां और बनानी है। मम्मी पापा को मैं गरम गरम खिला लेती हूँ क्योंकि ना आजकल मौसम भी अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लगता है और बनाने में भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यही होता है ना, एक हाउस वाइफ के हाथ में होता है कि वो एक औरत जो होती है अपने घर को सुंदर सजाने के लिए, संवारने के लिए, अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ करती है। तो औरत की बहुत मेहनत होती है घर के अंदर। आदमी तो मेहनत करता ही करता है, आदमी तो डबल मेहनत करता है, पर औरत की भी जो अंदर की मेहनत होती है ना वो किसी को नहीं दिखाई देती है। पर बहुत मेहनत होती है, एक औरत अपने घर को संवारने के लिए बहुत कुछ करती है। तो यहाँ पे दोस्तों रोटी थोड़ा और बची है, इनको मैं फटाफट से बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों गरम गरम रोटी पापा लोग को खिलाते रह रही हूँ और मेरी बेटी नहा रही है। तो वो भी कह रही है मम्मा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि उसने ना अभी तक खुद नहाना आता है नहीं, फर्स्ट टाइम नहा रही है। तो मैंने कहा बेटा खुद नहा लो, आज थोड़ा टाइम नहीं है। तो मम्मा ठीक है मैं नहा लूँगी कह रही है। तो कपड़े मांग रही थी, उसके कपड़े भी दे के आ गई मैं। और मैं रोटी बनाते बनाते ना मेरे बहुत सच में बहुत काम हो जाते हैं, कभी कुछ तो करना ही पड़ता है। तो मम्मी पापा को भी गरम गरम खिलाते रह रही हूँ और काम भी रोटी बनाने के साथ साथ होते रहते हैं मेरे। तो यही होता है ना, फैमिली में रह के, परिवार में रह के सब करना पड़ता है। और दोस्तों मुझे तो काम करने में ना आलस भी नहीं आता, बहुत अच्छा भी लगता है काम करना। तो मेरा डेली का रूटीन मॉर्निंग का यही रहता है। मैं बिजी रहती हूँ ज़्यादातर, 10 बजे बाद फ्री रहती हूँ। उसके बाद तो वीडियो को एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। तो यही रहता है मेरा काम। और उसके बाद 3 बजे से शाम को फिर से चालू हो जाती हूँ, रात के 9 साढ़े 9 बजे तक। तो यही होता है, कभी कुछ, क्योंकि ना किचन का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ लगे ही रहता है, कभी ये साफ़ करना है कभी वो साफ़ करना है, क्योंकि इकट्ठे सारा जो भी होता है ना किचन के अंदर सारा तो इकट्ठे साफ़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ना दिन भर खड़े रहो फिर किचन भी साफ़ करो तो हालत ख़राब हो ही जाती है। एक तो रोटी बनाते हैं हम खड़े खड़े, तो मेरे तलवों में भी दर्द हो जाती है। बस थोड़ा जब आराम करती हूँ उसके बाद फिर आराम मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये परात है, परात को मैं अब भिगोने रख दूँगी। और ये परात में ना कहते हैं कि जूठा नहीं डालना चाहिए, मतलब जो बर्तन में हम खा रहे हैं वो बर्तन इस परात में नहीं डालने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई जूठा नहीं डाला। और इनको मैं सबसे पहले धो लूँगी, क्योंकि ना दोस्तों कहते हैं छोटी छोटी चीज़ जो होती है ना सच में बहुत अच्छी होती हैं। और ये मम्मी ने ही बताया हमको, हमारी सासू माँ ने, कि जो हम परात में आटा गूंथते हैं और जो बेलन होता है तो उसको हम पहले ही धो लें, क्योंकि वो हमें जब अन्न देता है, रोटी देता है, तो उसकी भी कदर करनी चाहिए, उसको जूठा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी माता कहते हैं ना, लक्ष्मी माता का वास होता है इसमें। इसलिए इनको मैं पहले ही धो लूँगी और उसके बाद सारे बर्तन धोऊँगी। हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी पापा को मैंने नाश्ता दे दिया, बच्चों को भी लगा दिया है मैंने नाश्ता। और यहाँ पे फटाफट बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं आज, तो इनको फटाफट से धो लेते हैं। उसके बाद मैं ना हमेशा यही करती हूँ, पहले सारा काम कर लेती हूँ किचन का, उसके बाद लास्ट में आराम से खाती हूँ, क्योंकि मैं खाना खाने में भी थोड़ा टाइम लगाती हूँ। और आराम से खाती हूँ, टाइम तो क्या लगाती हूँ, मतलब आराम से ही खाती हूँ। तो यहाँ पे बीच बीच में मुझे जाना पड़ रहा है बर्तन छोड़ के भी, क्योंकि ना बच्चे कभी मम्मा रोटी चाहिए कभी सब्जी चाहिए कह रहे हैं, तो बीच बीच में उनको भी देखना पड़ता है। तो यही होता है, मैं कोई भी काम करूँ ना उसके अंदर मेरे 2-3 काम फिर से निकल आते हैं, तो ये सब करना ही पड़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो रहे हैं मेरे, ना नाश्ते में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो इनको फटाफट से धो लेते हैं, उसके बाद हम आराम से नाश्ता करेंगे। तो फिर किचन भी साफ़ कर लूँगी, मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, पहले सारे काम करके लास्ट में आराम से खा लेती हूँ। कपड़े वपड़े धुल ही गए हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा कपड़े हो नहीं रहे, तो मशीन में सुखा दिए हैं, धूप आएगी तो फिर उनको धूप में भी लगा देंगे कपड़ों को। तो यहाँ पे फटाफट से बर्तन धोते हैं, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सारा टब मतलब ओवर हो गया है बर्तन से, तो बर्तन भी गिरने लग गए हैं। तो थोड़ा बर्तन मैंने खाली करे, उसके बाद फिर से मैं बर्तन धोने लग गई। यहाँ पे देख सकते हैं ये आज बहुत ज़्यादा नाश्ते में बर्तन हो चुके हैं मेरे। तो डेली का रहता है इतने बर्तन में, तो डेली का ही धोती हूँ। तो आदत जैसी हो गई है, पता भी नहीं चलता है मुझे। तो उसके बाद दोस्तों बर्तन धोने के बाद ना सिंक साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और हैबिट
हो चुकी है। मतलब बर्तन धोने के बाद सिंक में हाथ खुद ही चले जाता है लास्ट में कि साफ़ करना ही करना है। तो डेली का साफ़ रहता है तो उतना गंदा होता नहीं है, इसलिए मैंने फटाफट हल्का फुल्का ही कर रखा है अभी, क्योंकि अभी नाश्ता करूँगी। इसके बाद थोड़ा 2-4 बर्तन और हो जाएंगे, उनको भी धोना है, इसलिए हल्का फुल्का कर लेते हैं। तो यहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं दोस्तों मेरे। अब मैं किचन की भी सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों वैसे तो मैं स्किप करके अपने वीडियो छोटे छोटे बना सकती थी, पर ना मैं आप सभी को अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ कि मेरी कितनी मेहनत लगती है और देख सकते हैं कितना टाइम लगता है। फिर भी हल्का फुल्का तो मैंने बढ़ा ही रखा है, स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ा रखी है वीडियो की, इसलिए मेरा जितना काम होता है ना उतना मैं आप सभी को दिखाती हूँ, तभी मेरे वीडियो भी लॉन्ग बन जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा किचन साफ़ हो चुका है और थोड़ा बर्तन और हो चुके हैं, इनको अब मैं नाश्ता करके ही धोऊंगी एक ही साथ में ही। तो दोस्तों बर्तन धुल चुके हैं, अब कर लेते हैं हम नाश्ता फटाफट से। तो दोस्तों हमने नाश्ता वास्ता कर लिया था, उसके बाद मैं अपने रूम में आई। आज ना बच्चे खेल रहे थे तो मैंने बिस्तर भी अपना ठीक नहीं करा था, चादर वादर, तो चादर भी चेंज करनी थी, इसलिए मैंने चादर पहले ही हटा दी थी, सुबह ही धो धा के रख दी थी। तो यहाँ पे फटाफट से बिस्तर ठीक कर लेते हैं। तो यही था दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग। आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा डेली रूटीन ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कर दिया करो दोस्तों कभी कभी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।